लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ, जल्दी से फटाफट आ जाओ लाइव, जल्दी लाइव आओ। तो लास्ट में हमने पढ़ी थी आई पावने, आई पावने कोई बात हुई थी ना, आई पावने ठीक है ना, आई पावने पढ़ी थी, आई पावने, आई पावने और स्थानीय पावने दोनों में अंतर है। और इसके अंतर्गत हमने जो चर्चा की थी उसमें एक हमने पढ़ ली थी, इसका नाम था, जिसका नाम कौन सी था, जिसका नाम था व्यापारिक, है ना, व्यापारिक, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके थे। दूसरी हमने पढ़ ली थी पछुआ, इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पछुआ को भी। तीसरी जो है वो तीसरी पवने हैं, इनको ध्रुवीय पवने। तीसरी पवने कौन सी, ध्रुवीय, ध्रुवीय तो पवने है ना, उन ध्रुवीय पवनों को अपन पढ़ेंगे, ध्रुवीय पवनों को अपन पढ़ेंगे, पवनों को ठीक है ना, ध्रुवीय पवनों को हम पढ़ेंगे। अब आ जाओ ध्रुवीय पवनों पर, और ध्रुवीय पवनों को लेकर एक मानचित्र में बनाता हूँ। मैंने आपको बताया था ना वो गलत 40 80 प्रचंड 50 और तो बताया था मैंने आपको 30 डिग्री, और ये आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री आपका ऊपर की तरफ कौन सा आएगा, नॉर्थ आएगा, 90 डिग्री आपका नॉर्थ आ गया ठीक है। नीचे की तरफ फिर वही चलोगे, 30 डिग्री साउथ है ठीक है ना, फिर 60 डिग्री आपका कौन सा आएगा, साउथ आएगा, फिर ये आपका 90 डिग्री आपका कौन सा आ गया, साउथ आ गया, 90 डिग्री साउथ आ गया। अब इन पवनों की अगर दिशा बनाओगे आप, तो ये ऐसे इस प्रकार से आपकी सॉरी ऐसे आपकी ये पवनें आपको आती हुई इस प्रकार से, है ना, ऐसे 90 से ठीक है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से, ये वाला कौन सा है, ये आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इस ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। और ये आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर प्रेशर बेल्ट। और ये आपकी यहाँ पर सब पोलर, यहाँ पर आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ना। तो ये आपकी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ठीक है ना, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी ठीक है ना, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय पवने। तो इसका जो प्रवाह मिलेगा, पवन प्रवाह, पवन प्रवाह, ये बेटा पवन प्रवाह कैसे मिलेगा, बेटा ये पवन प्रवाह मिलेगा, विंड फ्लो कैसे मिलेगा, तो विंड फ्लो मिलेगा आपका, और विंड फ्लो मिलेगा कैसे, तो ये मिलेगा 90 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश का, 60 डिग्री अक्षांश, अक्षांश की, अक्षांशों, अक्षांशों की ओर, दोनों गोलार्धों में, दोनों, अथवा, अथवा इसको आप क्या भी कह सकते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी की ओर, दोनों गोलार्धों में की ओर, दोनों, दोनों गोलार्धों, दोनों गोलार्धों को मिलेगा, दोनों गोलार्धों में ठीक है ना, दोनों गोलार्धों में मिलेगा, ये पवनों का प्रभाव होगा। अब दिशा, डायरेक्शन पर आती है बात, डायरेक्शन पर आती है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन या दिशा, अगर इसकी बात करें तो दिशा दोनों गोलार्ध में दिशा देखनी पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, उत्तर दक्षिण दोनों में दिशा देखनी पड़ेगी। तो दोनों गोलार्धों में दिशा आप कैसे देखोगे आप, तो दरोगा मेंस का क्लास कब से होगा भाई, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं क्या बताऊँ आपको, इसका मुझे नहीं पता है, उसका मैं कैसे बता सकता हूँ। देखो, एक तो आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर में है ना, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे लिख देते हैं। एक तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और एक आपका आता है किसमें, एक आपका आता है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और एक किसमें, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में। उत्तरी गोलार्ध में आपकी दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण, देखो सामने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और दक्षिण में दक्षिण पूर्व से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा, ये आपका आ जाता है, ये आपका आ गया मामला यहाँ तक का। इस प्रकार से आपकी जो परमानेंट विंड थी, स्थायी पवनी थी, ग्लोबल विंड जिनको कहा था, वैश्विक पवनी, सनातनी पवनी, भूमंडलीय पवन, ये आपका हो गया है यहाँ तक कंप्लीट ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी पवनी, आप याद करो हमने दूसरी पवन कौन सी कही थी, हमने कहा था सामयिक पवन, हमने मानसून की बात की थी, जिसमें हमने सागर समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर, इनकी बात की थी। तो हाँ, इनकी बात हमने की थी, और उसमें आप देखोगे कौन कौन से, अब आप लिखो, आप लिखो स्थानीय पवन, लिखो वो, लिखो क्या कहते हैं, सामयिक पवन लिखो, सामयिक पवन, पीरियोडिक विंड, दूसरी पवनी है जिनको हमने कहा था, नंबरिंग आप अपने चार्ट में देख लेना, मैंने जो चार्ट लिखवाया है वो क्या दे रखा है, तो ये आपकी सामयिक पवन है, सामयिक पवन है। वे पवन, वे पवने जो कि, जो कि एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल, समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल के पश्चात, के पश्चात अपने मार्ग में, पश्चात अपने मार्ग में परिवर्तन करती, परिवर्तन करती, करती, एक निश्चित समय अंतराल में अपने मार्ग में परिवर्तन करती। जैसे इसमें एक आपका आता है मानसून, 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 तो मानसून जो है, मानसून बेटा, मानसून हालांकि मैंने पढ़ाया है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मानसून का, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे ठीक है ना। देखो मानसून एक सामयिक पवन है ना, या मैं सबसे पहले इसके बारे में कहूँ तो अरबी भाषा के मौसम, अरबी भाषा के मौसम से बना है, मौसम से बना है, अरबी भाषा के मौसम से बना है, ये अरबी भाषा का शब्द मौसम उससे बना है, अरबी भाषा के मौसम से बना है, मौसम से बना है, अरबी भाषा के मौसम से बना है ठीक है ना, अरबी भाषा के मौसम से बना है ना, अरबी भाषा के मौसम से बना है। इसका अर्थ होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है कि वे पवने, कि वे पवने, वे पवने तो अपने मार्ग में व्युत्क्रमण करती, अपने मार्ग में व्युत्क्रमण करें, अपने मार्ग में व्युत्क्रमण करती, व्युत्क्रमण करती, व्युत्क्रमण करती, व्युत्क्रमण करती, लेकिन वे पवनी जो अपने मार्ग में क्या करती हैं, व्युत्क्रमण, पलटती, व्युत्क्रमण मतलब उलटना या पलट जाना, व्युत्क्रमण का मतलब होता है उलटना या पलटना, ये होता है ठीक है ना। हाँ, व्युत्क्रमण का मतलब उलटना या पलटना। चलो आप ना कमेंट बहुत सारे मत करो, कोई फायदा नहीं है।
उस पे कमेंट वगैरह मत करो, आप इस पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो। आज तो गर्मी है यार, बहुत मौसम खराब, आज अच्छा मौसम नहीं, तो सर्दी के मौसम में भी गर्मी है ना। अच्छा, इसमें अपन आगे इसमें और लिखे कुछ पॉइंट, तो अपन ये लिख सकते हैं इसमें अपने कि विश्व मानसून की व्याख्या किसने करी, ये करी हिप्पोकस, और भारतीय मानसून मानसून की व्याख्या किसने करी, अल मसूदी। ये 2 पॉइंट आप जरूर लिख लो, अभी भाषा का सब देख लो। और अब लिख दो विश्व मानसून की व्याख्या, विश्व मानसून की व्याख्या, विश्व मानसून की व्याख्या, ये किसने करी, हिप्पोकस, 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 हिप्पोकस ने करी, हिप्पोकस ने करी। और भारतीय मानसून की व्याख्या, भारतीय मानसून की व्याख्या, भारतीय मानसून की व्याख्या, व्याख्या, और ये करी किसने, अल मसूदी ने करी, अल मसूदी, अल मसूदी, अल मसूदी ने करी भारतीय मानसून की व्याख्या। मानसून ये पौने 6 माह, ये पौने 6 माह सागर से स्थल, सागर से स्थल तथा 6 माह, तथा 6 माह स्थल से सागर, स्थल से सागर की ओर प्रवाह होती, प्रवाहित होती, प्रवाहित होती है ना। 6 माह स्थल से सागर, 6 माह सागर से स्थल, ऐसे प्रवाहित होती है ना। 6 माह सागर से स्थल और 6 माह स्थल से सागर, ऐसे प्रवाहित होती है। ये पवन 6 माह सागर से स्थल और 6 माह स्थल से सागर से प्रवाहित होती है ना। ये इन पवनों का क्या है, प्रवाह आपको देखने को मिलेगा, प्रवाह देखने को। ओके, तो साउंड सही है यार, बिल्कुल ठीक दिखा रहे, साउंड का तो कोई इशू नहीं, जबरदस्ती साउंड बढ़वाओ अलग बात है। पता नहीं है दरोगा मीन्स का, इंक्वायरी कर लो आप, जल्दी होगा तो चलिए, स्टार्ट स्टार्ट होगा जल्दी, है ना। बस तुम्हारा जो है हाँ चलो कोई बात नहीं, देखो इसमें तो ये 6 माह जिस स्थल से सागर, जैसे मान लो भारत के संदर्भ में ही अगर मानसून की बात करते हैं, तो ये भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करेंगे, तो भारत के संदर्भ में ही आपकी चीजें ऐसे आएंगे। 6 महीना, तो भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में मानसून, भारत के संदर्भ में मानसून, में मानसून, भारत के संदर्भ में मानसून, ऐसे ये आगे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। फिर ऐसे होता है, ऐसे जाता है, तो आपका ये तो आपका उत्तरी पूर्वी मानसून हो गया, उत्तरी पूर्वी मानसून, मानसून या ये शीतकाल के दौरान होता है, शीतकाल के दौरान। अभी आप भले देख लेना चंडीगढ़ में बारिश, इसमें अरे नाम क्या, चेन्नई में बारिश वारिश का खूब आपको न्यूज मिलेगा। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून, जिस दिशा से पवन चलती है वही उसका नाम रख देते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये ग्रीष्मकाल का है, या ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, कालीन मानसून, ये आपका होता है। ठीक है ना, ऐसे आपका है माह ऐसे, है माह ऐसे, ठीक है, ये आपका है। ओके, हाँ सर जी, मैं गई थी, नया बैच बैच लॉन्च होगा, में पढ़ाया जाएगा। अरे फर्स्ट क्लास है, जिस कारण कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है ना, पहली क्लास तुम गलत जगह पे कर रहे हो ना, पहली क्लास पहले दिन से करनी चाहिए, बीच में क्लास आप गलत जगह पे करोगे तो फिर कुछ समझ में आएगा, 100% गारंटी नहीं आएगा समझ में ना। ठीक है ना, नहीं आएगा समझ में ऐसे, आप पहली क्लास से करो ना, आप लाइव क्लास के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है सबको करो, से होगा भाई, ऐसे बीच बीच में क्लास करने से होगा नहीं। सर जी मैं गई थी एग्जाम देने, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था ज्योग्राफी का। हाँ मतलब किसी शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन आए थे, किसी में नहीं आए होंगे। हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ था कि हिस्ट्री के क्वेश्चन ही नहीं आए, ऐसा हुआ था ना हिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन नहीं आए हिस्ट्री के। तो जबकि ऐसा होता है कि जबकि ऐसा होता है कि मतलब जनरली हिस्ट्री बिहार एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी आती है, नहीं है हाँ, हाँ, तो वो ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अपन, है ना, जो भी जैसा भी है। चलो अब हम आगे चलें, आगे बढ़ें इस पर, तो इस पर आगे बढ़ते हैं, तो इस पर आगे बढ़ें, यहाँ आ जाओ। बात के संदर्भ में मानसून ये हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगली बात के ऊपर, अगली बात पर जब आप चलोगे तो अगली बात पर चलो, तो ये मानसून क्या है, ये मानसून मैंने आपको बता दिया। मैं बताता हूँ आपको स्थल समीर और सागर समीर, एक बेसिक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नहीं क्योंकि बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें मैं पीछे पढ़ा के आ चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ पर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वे बच्चे तो पहले से क्लास को पढ़ रहे हैं ना। तो पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो उनको ही समझ में आए, क्योंकि इनको समझने के लिए पीछे की भी बात आनी चाहिए ना, तो पीछे की आपको आती नहीं है अभी। स्थल समीर और सागर समीर, स्थल समीर व सागर समीर, इस पर आते हैं, 2 पॉइंट आते हैं। देखो समीर क्या होती है, शीतल मंद पवने समीर कहलाती हैं। शीतल व मंद गति से चलने वाली पवन, मंद गति से, ब्रीज बोलते हैं इनको, चलने वाली पवन, वाली ब्रीज गाड़ी सुनी आपने, ब्रीज मतलब मंद गति से चलने वाली शीतल पवन जो होती है समीर कहलाती है। ठीक है, अब देखो आप, अब मैं एक बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये स्थल है, ये स्थल है, स्थल है, ये लैंड है, ये वाटर है आपका, ये सागर है। ठीक है, 2 कंडीशन अपन लेते हैं, 2 कंडीशन, एक कंडीशन लेते हैं जो कि रात्रि की है, एक कंडीशन लेते हैं जो कि डे टाइम की है। 2 कंडीशन लेते हैं, आप बातों को
ध्यान से समझना भाई, बता रहा हूँ कि हवा में चला जाएगा फिर मत कहना सर समझ में नहीं आया, ठीक है। एक कंडीशन लेते हैं डे टाइम की, डे टाइम, ठीक है ना। एक नाइट के लिए, नाइट टाइम के लिए, नाइट टाइम के लिए, नाइट की लेते हैं, है ना। डे टाइम एंड नाइट टाइम दो कंडीशन सब ले ली। अब यहाँ पर आप देखोगे कि दिन का समय है, इसका मतलब ऊपर कौन है, सन है। रात्रि का समय है, इसका मतलब ऊपर कौन है, मून है। ऐसा ही होगा, सही बात है। जब दिन के समय सूर्य ऊपर होता है, सूर्य ऊपर रहता है दिन के समय, आप उस बात को समझे कि स्थल जो है, स्थल दिन के समय स्थल तेजी से गर्म होगा, स्थल जो है ना तेजी से गर्म, धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। बेटा बात को एक बात बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, पक्की बात है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, पक्की बात कर रहा हूं। एक बार में ही समझना है, नहीं समझोगे तो फिर बाद में ढूंढते रहोगे कि क्या बता दिया पता नहीं। एक ही बार में समझना है, एक ही बार में, ठीक है? स्थल दिन का समय है, स्थल तेजी से गर्म, पानी धीरे धीरे गर्म। स्थल जब तेजी से गर्म होगा, इसके संपर्कित जो वायु है, इसके संपर्कित वायु भी क्या होगी, गर्म होगी। और वायु जब गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, वायु जब गर्म होगी तो वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, और ये वायु मतलब अरे सन के ऊपर नहीं जा रही है, मतलब 2-4 किलोमीटर ऊपर जाती है, तो अपने इंडिकेट कर रखा है ऐसे। ये वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठती है वही वायु समुद्र की ओर से, देखो इधर ऐसे एक सर्कुलेशन बने, ऐसे बने। देखो समझो बात को दोबारा से, क्या सिस्टम हुआ, वायु गर्म हुई, तेजी से गर्म, स्थल तेजी से गर्म, संपर्कित वायु भी गर्म होकर ऊपर उठेगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, संपर्कित वायु भी गर्म होकर ऊपर उठेगी, संपर्कित वायु भी गर्म होकर ऊपर उठेगी, जिससे जिससे स्थल पर निम्न वायु का दाब बनेगा, निम्न वायु दाब बनेगा, निम्न वायु दाब। देखो ये वायु गर्म हुई, यहाँ पर आई वायु जो गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठी, वायु यहाँ से गर्म होकर ऊपर जब उठेगी, तो यहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर जब उठेगी तो यहाँ लो प्रेशर बन गया, इधर हाई प्रेशर, विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सागर से स्थल की ओर। इसी पवन को हम कहते हैं सागर समीर कहते हैं। यही है तुम्हारी सागर समीर, सागर की ओर से चलकर जाती है वो होती है सागर समीर। रात्रि के समय कंडीशन क्या बनेगी सुनो, रात्रि के समय स्थल तेजी से ठंडा, स्थल तेजी से ठंडा, ठंडा। जब स्थल तेजी से ठंडा होगा, ये स्थल तेजी से ठंडा होगा, तो इसके संपर्क वायु भी तेजी ठंडी होगी, संपर्कित वायु भी ठंडी होगी, वायु भी ठंडी होगी, संपर्कित वायु भी ठंडी होगी, संपर्क में जो वायु आएगी वो भी ठंडी हो जाएगी, संपर्क में जो वायु आएगी वो भी ठंडी हो जाएगी। ठंडी वायु होगी तो नीचे बैठेगी, हाई प्रेशर ग्रेड, हाई प्रेशर ग्रेड, और विंड चलेगी हाई प्रेशर टू किस तरफ, लो प्रेशर। भाई ये तो सागर का पानी दिन भर गर्म हुआ है ना, तो गर्म ही रहेगा, अभी तो धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन स्थल पर तो तेजी से ठंडा होकर के वायु ठंडी हो गई, हाई प्रेशर बना, और विंड चली ऐसे सागर से स्थल से सागर की ओर, वो कहते हैं स्थल समीर। इसी को कहते हैं स्थल समीर कहते हैं, वो बोलते हैं स्थल समीर। संपर्कित वायु भी तेजी तेजी ठंडी होगी, जिससे स्थल पर उच्च वायु दाब तथा स्थल पर उच्च वायु दाब तथा सागर सतह पर निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। वायु दाब हो गया। ये एक सिस्टम आपका ऐसा बनता है, ये एक इस प्रकार का सिस्टम बनता है, ऐसे उत्पन्न होती है सागर समीर और ऐसे बनती है आपकी स्थल समीर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया क्लियर तो अभी काम करो, इस डायग्राम को 5 मिनट तुम्हारे पास, 5 मिनट में डायग्राम को छापो, स्पीड से छापो, 5 मिनट में डायग्राम छाप लो।
चलो देखा सबने भाई, मैंने 5 मिनट टाइम दिया था, 4 मिनट हुई है ना। तो 5 मिनट टाइम मुझे लगा बढ़ेगा, टाइम लगेगा ना, हमें लगता है ना। और हाँ, तो ना ना यार, ये अजीब बच्चा है हीरा। बेटा ये गलत बात है, ऐसे कुछ बेटा ऐसे नहीं प्लीज। मैं क्या करूँ, 5 मिनट वेट करूँगा तो मैं ठीक है जब तक। हाँ, क्या क्या लिख रहे हो तुम यार? चलिए सर, मुझे टाइम नहीं मिलता है, आपकी क्लास नहीं पाती हूँ, कोई बात नहीं, जब समय मिले रिकॉर्डेड देखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने पास में वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा सिलेबस बचा भी नहीं है ना। आज विंड्स वाला हो जाएगा, इवेंट कंप्लीट होने वाली है, बस 5-7 मिनट का हो रहा है, ठीक है ना। और कल फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ज्वार भाटा। कल ज्वार भाटा पढ़ाऊंगा। और कल ज्वार भाटा पढ़ा करके, और भानगढ़ के बारे में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भानगढ़ तो भूतिया शहर कहा जाता है, मेरे जिले अलवर में ही है वो। तो कल ज्वार भाटा पढ़ेंगे, और फिर एक सौर मंडल, दो टॉपिक बचे हैं बस वर्ल्ड ज्योग्राफी के। वर्ल्ड ज्योग्राफी अपनी इस सप्ताह में कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। फिर आपको परसों फिर वही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वो तमाम चीज़ें नहीं, वो तो बता दिया, सूर्य बता दिया। हाँ, ग्रहों के बारे में बता देंगे सारे, ठीक है ना। तो हाँ, तो लगभग अपना हो जाएगा। फिर अपने एक टेस्ट टाइप से रख लेंगे कुछ कुछ, ठीक है ना। हाँ, कुछ कुछ टेस्ट टाइप से कुछ कुछ रख लेंगे ऐसा, ठीक है। चलो, तो अब लिखें अपने, आगे लिखें। अब एक आता है आपका घाटी समीर और पर्वत समीर। घाटी समीर और पर्वत समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर, घाटी समीर पर्वत समीर। तो ये मान भाई देखो, लोकल विंड जो है स्थानीय पवन, वो तो स्थानीय पवन है, तो वहाँ पर हो जाएगी महाद्वीपों के साथ। महाद्वीपों के साथ में बताइए ना, हरमट्टान वो सब महाद्वीप वाले में आपको मिली होगी। इसमें यहाँ तक ही अपने करना है, ठीक है ना। यहाँ तक अपना ये आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर एटमोस्फेयर वाला। तो अब देखो, अब तुम लोग इस पर ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो। एक पर्वत समीर और एक कौन सा होता है, घाटी समीर। तरीके से आपका मान लो कि तरीका हाँ, दो ही कंडीशन ले लेते हैं, तो डे टाइम है, एक आपका नाइट टाइम, एक नाइट टाइम, डे टाइम और एक कौन सा नाइट टाइम। डे टाइम और एक कौन सा नाइट टाइम, दो टाइम अपने पास में, डे और नाइट। सुनो बेटा, जब दिन का समय, मतलब यहाँ पर कौन है, सूर्य है। सूर्य जब गिरेगा तो ऊपर के शीर्ष है, यहाँ पर तापमान क्या होगा ज़्यादा, तो पर्वत शीर्षों पर तापमान क्या होगा, उच्च। तापमान क्या होगा, उच्च होगा। तापमान उच्च रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। और यहाँ घाटी में तापमान कम, घाटी का तापमान कम रहेगा, कम होगा। अब देखो, जब तापमान उच्च होगा तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर, एपी का मतलब एयर प्रेशर, और यहाँ घाटी में हाई एयर, हाई एयर प्रेशर हो जाएगा। विंड चलेंगी हाई प्रेशर से किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से किस तरफ, लो प्रेशर। और ये विंड ऊपर जाकर नीचे बैठेगी, ऐसे ऐसे जाकर के बैठेगी, ऐसे। तो ये इस प्रकार से विंड सर्कुलेशन हाई प्रेशर से ऐसे लो प्रेशर की तरफ विंड ऐसे आएगी, ठीक है ना। जब पवन चले शीर्ष से घाटी की तरफ, तो उसको कहते हैं अपन कौन सा, इसको कहते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं घाटी से चल रही है ना नीचे से ऊपर, तो घाटी से चल रही है, तो इसको कहते हैं घाटी समीर। ये तुम्हारी कहलाती है घाटी समीर। घाटी समीर मतलब दिन के समय में कौन सी पवन चलती है, घाटी समीर चलती है, मतलब वैली ब्रीज चलती है। जब नाइट की बात करेगा, मून आ जाएगा ऊपर, मून आएगा, चंद्रमा, मतलब रात हो गई। रात्रि के समय में क्या होगा, रात्रि के समय में टेम्परेचर कम, और घाटी में टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, और वैली में, घाटी में तापमान उसकी तुलना में, शीर्ष की तुलना में उच्च, है ना। शीर्ष की तुलना में, अरे यार सॉरी सॉरी, गलती हो गई ना, गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा। हाई दिन के समय में चलती है हमारी पर्वत से, बना दिया आपने, निशान बना दिया। पवनें चलती हैं उच्च वायु से लो, हाई, सॉरी हाई से लो, ऐसे हाई से लो की तरफ। विंड ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे आकर के उठेंगे, और ऐसे एक सर्कुलेशन बने, ऐसे विंड ऐसे बनेगा, इसको कहते हैं पर्वत समीर। दिन में चलती है पर्वत समीर। और रात्रि के समय में, रात्रि के समय में घाटी में हाई प्रेशर है, तो घाटी में टेम्परेचर आपका, अरे यार मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, बताओ। हाँ, ओहो, काहे ऐसा हो रहा है। हाँ ठीक है, सही बनाया था भाई, सही बनाया था, सही था ना, सही है। अच्छा, घाटी के अंदर तापमान कम है नीचे, तो प्रेशर हाई है, विंड चलेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ आज उच्च तापमान है, हाँ सही है। यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, घाटी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो घाटी के अंदर सही है, ठीक है ठीक है। घाटी के अंदर जो है, घाटी के अंदर यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, एयर प्रेशर लो हो जाएगा। और यहाँ पर एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, हाई होगा, एयर प्रेशर हाई होगा, ठीक है ना। और विंड चलती है ऊपर पर्वत के, उससे शीर्ष से लेकर के घाटी की तरफ चलती है, पर्वत शीर्ष से घाटी की तरफ चलती है, ऐसे। इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं पर्वत समीर, ठीक है, बोलते हैं पर्वत समीर, पर्वत समीर। तो देखो, रात्रि के समय चलती है पर्वत समीर, और दिन के समय चलती है घाटी समीर, ठीक है ना। एक बार दोबारा से, हाँ हाँ, दिल टूट गया है ना, इसलिए सब कंफ्यूज। अच्छा ऐसा मारूंगा ना थप्पड़ खींच के, ना ना ठीक है यार, अरे ठीक है, सही था, पहले भी सही था। देखो सुनो वापस दोबारा से एक बार फिर से देखो, रात का समय, दिन का समय, पहले दिन लेते हैं फिर रात लेते हैं। दिन के समय में, हाँ, दिन के समय में, दिन के समय में क्या होता है कि दिन के समय ये जब गिरेगा, शीर्ष ज़्यादा गर्म होते हैं, शीर्ष गर्म होंगे तो तापमान उच्च होगा, प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। प्रेशर ऊपर, पहाड़ के ऊपरी भाग पर प्रेशर लो है, क्योंकि उसके कंपेयर में घाटी का तापमान क्या है, कम है, तो यहाँ हाई प्रेशर है। इसलिए विंड चलेगी हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मतलब घाटी समीर की तरफ, शीर्ष की तरफ, इसको बोलेंगे घाटी समीर। रात्रि के समय में शीर्ष बहुत ठंडे हो जाएंगे, बहुत ठंडे होंगे, तापमान कम होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। प्रेशर जब हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो विंड चलेगी शीर्ष से घाटी की तरफ, इसको कहते हैं हम पर्वत समीर, है ना। तो ये है सर, हार्ट की तरह लग रहा है, हाँ तो भाई हार्ट ही दिखेगा, पढ़ाई की चीज़ में भी तुम्हें हार्ट दिख रहा है, क्या होगा तुम्हारा पता नहीं, है भाई। चलो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल ज्वार भाटा पढ़ते हैं, एक क्लास में ज्वार भाटा कल हो जाएगा आराम से, और एक क्लास में ज्वार भाटा हो जाएगा। फिर अपन जो है परसों फिर अपने 4 मंजिल वाले चैप्टर को करेंगे, 2-3 दिन क्लास, 3 क्लास 4 क्लास लगेंगे, उसमें 16 मिनट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है वो।
कई सारी चीज़ें उसमें करवानी है आपको, तो 3 क्लास मुझे लगता है अराउंड उसमें लग जाएंगी, तो इस सप्ताह में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट करवा देंगे, तो एक बहुत बड़ा काम ये मान लो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू भाई।